दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी यूएसए में एक स्टडी हुई जहाँ पे सी कुकुम्बर जो एनिमल होता है, जो प्रजाति होती है होलोथूरिया और फ्लोरिडाना, ये वहाँ के लोकल वहाँ पे पाई जाती है इसी में। ये हमारे एशिया पैसिफिक में पाई जाती है। तो उसके अंदर एक शुगर कंपाउंड मिला जिसको फिकोसाइलेटेड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट बोलते हैं। और ये क्या करता है, एक सेल्फ टू करके एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है। अब सेल्फ टू एंजाइम क्या होता है दोस्तों, ये एक्चुअली ग्लाइकन्स को चेंज कर देता है। जो सेल सरफेस पे ग्लाइकन्स होते हैं उनको चेंज कर देता है और उससे कैंसर बहुत ही तेज़ी से फैलता है। और ये उसको इनहिबिट कर देता है, मतलब उसके बाद वो सेल दूसरी जगह नहीं जा सकती। अब ग्लाइकन्स समझ लेते हैं, ग्लाइकन्स क्या होते हैं। ग्लाइकन्स एक मोनोसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है। जब कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से जुड़ती है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन से बोलते हैं, जब लिपिड से जुड़ती है उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो ये जब इसकी चैन होती है जो पॉलीसेक्राइड बन जाती है, तो हमारे सेल सरफेस पे एक आइडेंटिटी टैग के साथ काम करती है और उसमें सेल को एक आइडेंटिटी देती है, बाकी सेल से कम्युनिकेट में हेल्प करती है, प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज करवाने में हमारी मदद करती है और ये हमारी सेल को बांधे रखती है। अब कैंसर में क्या होता है, जब से कैंसर होता है, जब उसका मेटास्टेसिस स्टार्ट होती है, मेटासाइज होता है जब वो, तो उसमें सबसे पहले ग्लाइकन्स ही चेंज होते हैं और ग्लाइकन्स ट्यूमर के बढ़ने से पहले ही चेंज हो जाते हैं और उस कारण जो सेल है, जो उसका ग्लाइकन है, वो ट्रंकेटेड हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसमें ज़्यादा बुशीर ब्रांचेज आ जाएंगी और सबसे पहले उसके ग्लाइकन्स में परिवर्तन आता है और उसके बाद वो टूट के बाकी जगह भी दूसरे ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, हमारी वेन्स आर्टरीज की एपिथेलियल सेल से चिपक जाती है और वहाँ पर प्रोलिफरेट करती है। तो ग्लाइकन्स आर वन ऑफ द बेस्ट बायोमार्कर्स और आज सभी प्रकार के कैंसर में ग्लाइकन्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर उसके अंदर क्या होता है कि वो सेल्फ टू एंजाइम एक्टिवेट होता है, उससे ग्लाइकन्स की शेप चेंज हो जाती है और वो सेल टूट टूट के इधर उधर जाके चिपकने लगती है, कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब ये जो सीकोकुमर पकड़ा गया है, इसमें जो शुगर जो कंपाउंड मिला है, इसकी टेस्टिंग की गई है रियल में और कंप्यूटर मॉडलिंग में और लैब में, दोनों में ही कंसिस्टेंटली रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। हम पहले भी सेल्फ टू को हमने इनिबिट किया था और ग्लाइकन्स के चेंज को रोका था और उससे कैंसर नहीं फैल रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है क्योंकि एक नेचुरल कंपाउंड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका आउटकम और रिजल्ट रहा है। अभी इसकी टेस्टिंग बाकी बढ़ानी है। बाकी ग्लाइकन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे कैंसर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्लाइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो डिस्कवरी है बहुत ही क्रूशियल है, ये अभी 11 जून 2025 में आई है और अभी इसके भविष्य में और आगे बहुत अच्छी उम्मीद इससे जागी है। लेकिन इसका चैलेंजेस ये हैं कि जो सीकोकुम्बर है उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम है और उसको मास स्केल पर बनाना बहुत चैलेंजिंग है। मे बी वी कैन यूज़ AI और रेप्लिकेट द सेम केमिकल और यूज़ मॉडिफाइड वंस। सो इससे अभी आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा उम्मीद है।